गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज इन्वेस्टमेंट में। एक बार फिर से मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट कंपनी के ऊपर Q2 के बाद एक इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आऊँ। तो दोस्तों आज हम जिस इंडस्ट्री पे फोकस करने वाले हैं यह है एरोस्पेस और डिफेंस की इंडस्ट्री। आज के दिन मैं आपके साथ इस कंपनी के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। इसके अलावा हम कंपनी के जो रिसेंटली रिजल्ट आए हैं इनको चेकआउट करेंगे, साथ में मैनेजमेंट की कमेंट्री और फ्यूचर की गाइडेंस को देखेंगे। इस कंपनी के ऊपर दोस्तों मैं आप लोग के लिए पहले ही एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो बना चुका हूँ, जो वीडियो आप मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के दिन मैं आपके लिए इस कंपनी के ऊपर एक इंपॉर्टेंट क्विक अपडेट लेके आया हूँ। और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के और बिजनेस के एनालिसिस पे। इसके अलावा मैं आपके लिए लगातार इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री का एनालिसिस भी करता हूँ। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, इसीलिए हम किसी भी कंपनी के एक प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। और दोस्तों अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों का आपको मार्केट में ध्यान रखना है और मार्केट में कॉशियस रहना है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है तो आप लोग मार्केट आवर्स के दौरान मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आप लोग को सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे आपको अपनी स्क्रीन में यहाँ पे डिफरेंट तरह की मेंबरशिप के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे 4 मेन इंपॉर्टेंट तरह की मेंबरशिप है: फर्स्ट टाइमर, बिगिनर, गोल्ड इन्वेस्टर और प्लेटिनम इन्वेस्टर। हर मेंबरशिप के कुछ खास एडवांटेजेस हैं जो आप लोग इन मेंबरशिप में क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो आखिरी मेंबरशिप है प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली, इसको लेने के बाद आप डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आप मुझे मेल कीजिए और इनकी एडवांटेजेस के बारे में और साथ में क्या प्रिविलेज मिलेगी आपको मेंबरशिप लेने की, इन सब के बारे में इंक्वायरी कीजिए। अब मैं दोस्तों आपको बताता हूँ यहाँ पे आपके पास क्या एडवांटेज होगी चैनल की मेंबरशिप की। तो जैसे आप यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप लेंगे, इसके बाद आप लोग को अपनी स्क्रीन में यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन होगा पोस्ट का और दूसरा मेंबरशिप का। तो आप लोग को दोस्तों सबसे पहले पोस्ट के ऑप्शन के अंदर क्लिक करना है। इसके अंदर आपको मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। इस लिंक के थ्रू आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, ये पोस्ट का ऑप्शन आपको तभी विजिबल होगा जब आप लोगों ने चैनल की मेंबरशिप ले रखी होगी। और दोस्तों आप कोई सी भी मेंबरशिप लेंगे आपको ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल होंगे। तो ये एडवांटेजेस दोस्तों यहाँ पे किसी स्पेशल मेंबरशिप को लेके नहीं है, आप कोई सी भी मेंबरशिप लेंगे ये सारी एडवांटेज आपको मिलेंगी। तो यहाँ पे दोस्तों जो मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल है इसके अंदर मैं आप लोग के लिए लगातार कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज के ऊपर और कंपनीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियोस पोस्ट करता हूँ। साथ में मैं आपको लगातार कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी प्रोवाइड कराता हूँ। यहाँ पे जब भी दोस्तों कंपनीज इंपॉर्टेंट रिजल्ट पोस्ट करती हैं या उसके अलावा कॉन कॉल के थ्रू अपने यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट के बाद इंपॉर्टेंट अपडेट्स और गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं फाइलिंग में, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इस तरीके से आप इंपॉर्टेंट कंपनीज के बिजनेसेस को ट्रैक कर सकते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट डिटेल वीडियोस और साथ में इन्फॉर्मेशन आपको मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर देखने को मिलेगी, जिसके अंदर हम डेली बेसिस पे एक्टिव रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको एक और इंपॉर्टेंट ऑप्शन देखने को मिलेगा, मेंबरशिप का ऑप्शन। ये भी आपको तभी विजिबल होगा जब आप लोगों ने चैनल की मेंबरशिप ले रखी होगी। इसके अंदर आपको कुछ खास इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो ये दोस्तों काफ़ी लंबी वीडियोस होती हैं जिनमें हम कंपनीज के बिजनेस को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया, हम किसी भी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पज से बनाई जाती हैं, जहाँ पे हम कंपनीज के बिजनेस को समझते हैं। तो अगर आपको इस तरह की वीडियोस देखनी है इंपॉर्टेंट डिटेल एनालिसिस की, तो मेंबरशिप लेने के बाद आप मेंबरशिप टैब के अंदर जाके ये सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। तो पिछले दोस्तों 1-1.5 महीने में मैंने आपके लिए 3-4 इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियोस पोस्ट की हैं, तो आप उन वीडियोस को जरूर चेकआउट कीजिए। तो ये तो कुछ खास एडवांटेजेस हैं दोस्तों चैनल की मेंबरशिप लेने की। अब हम सीधे चलते हैं आज के हमारी इंपॉर्टेंट अपडेट में। तो जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, आज के दिन हम जिस इंपॉर्टेंट कंपनी की क्विक अपडेट देखेंगे, इस कंपनी का नाम है एक्सिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इस कंपनी के ऊपर दोस्तों पहले भी मैं आपके लिए एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट कर चुका हूं, जो आप लोग मेरे चैनल की फंडामेंटल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ आपके साथ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा कंपनी के बारे में। तो अगर आप देखें दोस्तों, एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो एम्बेडेड स्टेप पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, साथ में कंपनी इस टाइम पे 30 ईयर का एक्सपीरियंस रखती है एरोस्पेस, डिफेंस और ESI सेगमेंट में। तो अगर आपको पता नहीं है दोस्तों ESI सेगमेंट होता क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है दोस्तों इंजीनियरिंग, सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अलावा कंपनी दोस्तों आपको ऑफर करती हुई दिखेगी एंड टू एंड सॉल्यूशंस फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू सर्टिफिकेशन मेकिंग, जो कंपनी को यहाँ पे बनाता है एक ट्रस्टेड पार्टनर फॉर ग्लोबल OEMs और टायर 1 सप्लायर्स। अगर आप यहाँ पे देखें कंपनी के बिजनेस को आप 4 इंपॉर्टेंट पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे जो मेन पार्ट है कंपनी के बिजनेस का वो है एरोस्पेस का।
इसके अंदर कंपनी एरो स्ट्रक्चर डिजाइन करती है, मेटेलिक और कंपोजिट रहता है इसके अंदर। इसके अलावा यहाँ पे एमएसआई, ईएसआई और इलेक्ट्रॉनिक हार्नेसेस पे काम करती है। इसके बाद कंपनी टूल डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग का काम करती है। फिर कंपनी यहाँ पे स्ट्रक्चरल रिपेयर, इंजीनियरिंग और मैनुअल के अंदर काम करती है। इसके बाद कंपनी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर टूलिंग, कंपोनेंट रिपेयर और स्पीड शॉप्स में काम करती है। इसके बाद आपको दोस्तों सेकंड इंपॉर्टेंट डिवीजन दिखेगी कंपनी की, डिफेंस की। यहाँ पे कंपनी डिजाइन करती है, डेवलपमेंट करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, सिस्टम इंटीग्रेशन करती है और साथ में क्वालिफिकेशन करती है। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे रडार, सोनार, ईडब्ल्यू, C412 एयरबोर्न और नेवल के अंदर काम करती है। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे अनमैन्ड वारफेयर बनाती है। यहाँ पे कंपनी मिसाइल और सब सिस्टम्स के सपोर्ट में काम करती है। यहाँ पे कंपनी AT, टेस्ट फ्रेमवर्क और ऑफसेट पार्टनरशिप करती है। तो ये डिफेंस के अंदर आपको कंपनी काम दिखाया मैंने। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंपनी ने रिसेंटली ड्रोन टेस्टिंग की फैसिलिटी की भी शुरुआत की है और साथ में कंपनी यहाँ पे आपको ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर भी काम करती हुई दिखेगी काफी बड़े तरीके से। इसके रिलेशन में भी दोस्तों कंपनी ने एक इंपॉर्टेंट एक्विजिशन किया है, जिसकी डिटेल आप कंपनी की डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो में जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, यहाँ पे थर्ड इंपॉर्टेंट सेगमेंट आप कह सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का, सेमीकंडक्टर का और AI का। इसके अंदर कंपनी चिप टू प्रोडक्ट बनाती है। HW, क्लाउड, IoT, HMI इन सब के फील्ड में काम करती है। AI, SLM डेवलपमेंट करती है और इंटीग्रेशन करती है इसका। उसके अलावा सेमीकंडक्टर सपोर्ट प्रोवाइड करती है, FPGA डिजाइन प्रोवाइड करती है, VNV और यहाँ पे VNV सिमुलेशन के अंदर काम करती है। तो ये कंपनी का थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट है इस यहाँ पे बिजनेस का। इसके अलावा दोस्तों फोर्थ इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको कंपनी ने यहाँ पे अदर्स कैटेगरी में रख रखा है। इसके अंदर कंपनी इंजीनियरिंग करती है प्रोडक्ट्स की, प्रोसेसेस की, जो कंपनी आपको करती हुई दिखेगी यहाँ पे कन्वेंशनल और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स के अंदर। इसके अलावा कंपनी इसके अंदर ऑटोमोटिव मैकेनिकल डिजाइन के अंदर काम करती है। यहाँ पे कंपनी स्ट्रेस एनालिसिस करती है, साइबर सिक्योरिटी में काम करती है, HDVs के अंदर काम करती है। इसके अलावा स्ट्रक्चर्स और केबिन डिजाइन करती है, साथ में इंजन, पावर ट्रेन्स, इलेक्ट्रिफिकेशन के अंदर काम करती है, AI एनेबल्ड मैन्युफैक्चरिंग करती है फॉर हैवी इंजीनियरिंग। तो ये कंपनी का एक और पार्ट है इंपॉर्टेंट बिजनेस का, जिसे कंपनी ने अदर्स कैटेगरी में रख रखा है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखें कंपनी की ग्लोबल पार्टनरशिप्स हैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी की, जो कंपनी को टेक्नोलॉजी वाइज काफी एडवांस बनाती है। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे ग्लोबल सप्लाई चेन की लीडर है इन एरोस्पेस, डिफेंस और ESAI। तो दोस्तों आपको कंपनी की डोमिनेंस का इसी से पता चलेगा। यहाँ पे जो दो बड़े इंपॉर्टेंट जायंट्स हैं एरोस्पेस के फील्ड में, बोइंग और एयरबस, इन दोनों को कंपनी सप्लाई करती है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी अपने विजनरी लीडरशिप के थ्रू ड्राइव करना चाह रही है यहाँ पे 1 बिलियन की ग्रोथ एम्बिशन को, और इसी के कारण कंपनी यहाँ पे पायनियर करी है इंजीनियरिंग सोल्यूशंस को अक्रॉस ग्लोबल मार्केट्स। तो यहाँ पे दोस्तों इसे 1 बिलियन की ग्रोथ को अचीव करने के लिए कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट प्लान्स हैं। कंपनी का यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट फोकस है अपने सर्विसेज के बिजनेस से शिफ्ट करना प्रोडक्ट के बिजनेस में। तो 2017 के आसपास दोस्तों कंपनी का जो सर्विसेज का बिजनेस था, ये आपको कंपनी के बिजनेस में 90% के आसपास का कंट्रीब्यूट करते हुए दिखता था। लेकिन कंपनी यहाँ पे FY28 से FY30 के बीच में इसमें पूरी तरीके से शिफ्ट करने वाली है और यहाँ पे अपने प्रोडक्ट के बिजनेस को करीबन 50 to 60% ले जाने वाली है। तो ये शिफ्ट ही दोस्तों यहाँ पे कंपनी को मदद करेगा। यहाँ पे काफी जो एम्बिशियस इस टाइम पे कंपनी के रेवेन्यू के टारगेट है 1 बिलियन के, इनको अचीव करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों कंपनी की प्रेजेंस, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, काफी स्ट्रॉन्ग है। 20 ग्लोबल लोकेशंस में इस टाइम पे कंपनी काम कर रही है और 2800 प्लस प्रोफेशनल्स हैं जो कंपनी में काम करते हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे की बिजनेस की हाइलाइट्स Q2 की अपडेट्स के बाद। तो यहाँ पे अगर आप देखें कंपनी ने यहाँ पे डिजाइन विंस किए हैं, यहाँ पे UWB डिजिटल रिसीवर मॉड्यूल की DRDO से। इसके अलावा कंपनी को मिला है SPU फॉर एक्टिव ऑफ बोर्ड डिकॉय, जो BEL की तरफ से मिला है। इसके बाद थर्ड नंबर पे यहाँ पे APF फॉर इलेक्ट्रॉनिक हैवी वेट टॉर्पीडो, ये BDL की तरफ से मिला है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिजाइन विंस किए कंपनी ने BDL की तरफ से, BEL की तरफ से और DRDO की तरफ से। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे प्रोडक्शन विंस भी किए हैं कंपनी ने यहाँ पे PEL की तरफ से एडवांस डायरेक्शन फाइंडिंग सिस्टम्स के लिए, उसके अलावा ईथरनेट स्विच के लिए फॉर D4 और यहाँ पे फ्रंटेड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फॉर हमसा। इसके अलावा यहाँ पे प्रोडक्शन विन भी किए कंपनी ने HL की तरफ से। ये कंपनी को मिला है यहाँ पे पेरिफेरल इंटरफेस कार्ड के लिए फॉर मिशन कंप्यूटर ऑफ ALH और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट फॉर SU-30 MK1 अपग्रेड। इसके बाद आपको MOD विंस दिखेंगी, लार्ज कॉन्ट्रैक्ट फॉर इंडियन आर्मी फॉर सप्लाई ऑफ टैंक ट्रेलर्स। यहाँ पे MOD विंस दिखेंगी, न्यू ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ मैन पोर्टेबल काउंटर ड्रोन सिस्टम्स फॉर इंडियन आर्मी। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक्वायर्ड न्यू ऑर्डर्स दिखेंगे कैबिन इंटीरियर्स के और मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग के। साथ में कंपनी ने यहाँ पे साइन किए स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट विद MBDA फॉर मिसाइल और ग्राउंड सिस्टम प्रोडक्शन। इसके बाद कंपनी ने यहाँ पे लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की है विद इंदिरा फॉर को डेवलपमेंट और प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस सिस्टम। यहाँ पे कंपनी ने ज्वाइंट डेवलपमेंट किया है फॉर एडवांस काउंटर ड्रोन सोल्यूशंस के लिए विद CILAS। इसके अलावा कंपनी ने यहाँ पे स्टैब्लिश किया है स्टेट ऑफ आर्ट लैब फॉर ग्लोबल हाइपर स्केलर्स अपकमिंग प्रोग्राम्स। साथ में कंपनी ने यहाँ पे स्केल अप किया है नई प्रोडक्शन ऑर्डर्स को फॉर ग्लोबल सेमीकंडक्टर OEM और यहाँ पे कंपनी ने फॉर्म किया है ट्रिपस्टाइड कंसोर्टियम विद गुडलक इंडस्ट्रीज और साथ में ब्रह्मोस एरोस्पेस त्रिवंतपुरम लिमिटेड के साथ। और ये सब किया है कंपनी ने यहाँ पे AMCA प्रोग्राम के लिए।
ये दोस्तों कुछ की बिजनेस की अपडेट थी यहाँ पे कंपनी की डिफेंस सेगमेंट की तरफ से जो आपको देखने को मिलेंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की फाइनेंशियल्स को Q2 FY26 के बेसिस पे कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें सारे रेवेन्यू आपको यहाँ पे करोड़ में मेंशन कर रखे हैं। रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन अगर आप कंपनी के देखें तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे कंपेयर कर रखा है Q2 FY25 को Q2 FY26 के मुकाबले। तो अगर आप देखें पिछले साल के Q2 के मुकाबले इस साल के Q2 में आपको 265 करोड़ से कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज होकर 299 करोड़ के जाते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको 13% कंपनी के रेवेन्यू में इंक्रीज दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप दोस्तों क्वार्टर बेसिस पे देखें यानी Q1 के मुकाबले इस साल के Q2 में तो यहाँ पे आपको 22% का कंपनी के रेवेन्यू में इंक्रीज दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप कंपनी के एबिटा और एबिटा मार्जिन देखें तो कंपनी का एबिटा आपको यहाँ पे 33 करोड़ से पिछले साल के मुकाबले इस साल इंक्रीज होकर 47 करोड़ का जाता हुआ दिख रहा है। यानी यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के एबिटा आपको 41.5% इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो कंपनी का एबिटा पहले क्वार्टर के मुकाबले 34 करोड़ से इंक्रीज होकर 47 करोड़ हुआ है। यानी यहाँ पे आपको क्वार्टरली बेस पे 38.2% का इंक्रीज दिख रहा है जो आपको यहाँ पे करीबन 310 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज दिखेगा। सिमिलरली दोस्तों अगर आप यहाँ पे एबिटा मार्जिन को चेकआउट करें तो यहाँ पे कंपनी के मार्जिन पिछले साल के इसी क्वार्टर में 12.6% के थे। इस साल आपको यहाँ पे करीबन 15.7% के होते दिख रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे क्वार्टरली बेस पे भी 14% से कंपनी के मार्जिन इंक्रीज होकर 15.7% हुए हैं। तो बोथ आपको यहाँ पे ईयरली बेस पे और क्वार्टरली बेस पे कंपनी के मार्जिन में इंप्रूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और प्रॉफिट्स को चेकआउट करें तो कंपनी के प्रॉफिट पिछले साल आपको इसी क्वार्टर में 12 करोड़ के दिख रहे थे और इस साल आपको यहाँ पे Q2 में 23 करोड़ के दिख रहे हैं। जो अगर आप परसेंटेज टर्म्स में इंक्रीज देखें तो ईयरली बेस पे आपको 88.9% का इंक्रीज दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे दोस्तों कंपनी के क्वार्टर बेस पे इंक्रीज देखें तो कंपनी के जो प्रॉफिट थे 21 करोड़ से 23 करोड़ के हुए हैं। तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट में 10.9% का इंक्रीज है। लगभग 11% का आपको क्वार्टरली बेस पे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ते हुए दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों पिछले साल के Q2 के मुकाबले इस साल के Q2 में भी आपको मार्जिन में इंप्रूवमेंट दिख रहा है। पिछले साल Q2 में कंपनी के मार्जिन 4.6% के थे तो करंटली आपको यहाँ पे 7.6% जाते हुए दिख रहे हैं। तो ये दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराया किस हिसाब से Q1Q बेसिस पे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी में यहाँ पे आपको रेवेन्यू में और साथ में प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं ऑपरेशनल परफॉर्मेंस Q2 FY26 का। तो यहाँ पे अगर आप दोस्तों रेवेन्यू मिक्स देखें यहाँ पे ऑन साइट और ऑफशोर का कंपेरिजन कर रखा है। तो यहाँ पे Q2 FY25 में आपको जो ऑफशोर का था 77% का दिख रहा था और ऑन साइट का 23% का। और करंटली ये आपको हल्का सा देखिए बढ़ते हुए दिख रहा है इस टाइम पे ऑफशोर का 77 से 78%, लेकिन यहाँ पे हल्का सा घटते हुए दिख रहा है आपको ऑन साइट का यहाँ पे करीबन 23 से 22%। और ये इंक्रीज दोस्तों पहले क्वार्टर के मुकाबले भी दिख रहा है आपको यहाँ पे 75% से 78%। इसके बाद अगर आप देखें रेवेन्यू बाय प्रोजेक्ट टाइप तो यहाँ पे फिक्स प्राइस और यहाँ पे टाइम और मटेरियल दो इंपॉर्टेंट तरह के प्रोजेक्ट हैं। तो अगर आप फिक्स टाइप के हिसाब से देखें तो Q2 में पिछले साल में कंपनी के फिक्स टाइप के प्रोजेक्ट आपको 69% के दिखेंगे और टाइम और मटेरियल के 31% के। और करंटली अगर आप Q2 में चेकआउट करें दोस्तों तो ये आपको इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं फिक्स प्राइस के 71% के और यहाँ पे टाइम एंड मटेरियल के 31% से 29% के हुए हैं। तो ये मैंने आपको रेवेन्यू का ब्रेकडाउन दिखाया अलग अलग मिक्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट और सर्विसेज के रेवेन्यू में क्या फर्क आया है। तो जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों यहाँ पे सडनली काफी ह्यूज डिफरेंस आता हुआ दिख रहा है। कंपनी का रेवेन्यू जो इस टाइम पे प्रोडक्ट का है ये आपको लगातार बढ़ते हुए दिख रहा है। तो एक आध साल पहले तक दोस्तों यहाँ पे जो 75 to 80% का रेवेन्यू था ये आपको सर्विसेज का रेवेन्यू यहाँ पे करंटली 68% जाता हुआ दिखा था H1 FY25 में और यहाँ पे H1 FY26 में और भी गिरता हुआ दिख रहा है 68% से 62%। तो यहाँ पे दोस्तों पिछले H1 से भी अगर आप कंपेयर करें इस H1 को तो यहाँ पे आपको सडन ड्रॉप दिख रहा है कंपनी का, स्पेशली जो सर्विसेज का रेवेन्यू है इसमें और यहाँ पे जो प्रोडक्ट का रेवेन्यू है इसमें काफी अच्छा इंक्रीज दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे पिछले साल के H1 में देखें तो कंपनी का प्रोडक्ट का रेवेन्यू 32% का था जो अब इंक्रीज होकर यहाँ पे 38% का हो गया है। तो जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों यहाँ पे जो प्रोडक्ट का बिजनेस है इसमें मार्जिन कंपनी के काफी ज्यादा है क्योंकि कंपनी यहाँ पे नए इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बना रही है। तो कंपनी धीरे धीरे करके अपने प्रोडक्ट के रेवेन्यू को इंक्रीज करती आ रही है। और यहाँ पे दोस्तों स्टार्टिंग में 2017 के आसपास जब कंपनी ने शिफ्ट करने की शुरुआत की थी तो कंपनी का 90% का जो रेवेन्यू आता था वो आपको सर्विसेज के बिजनेस से दिखता था। यहाँ पे दोस्तों कंपनी का एम है FY28 से FY30 के बीच में अपने इस रेवेन्यू को यहाँ पे 50 to 60% का ले जाने की। तो ये शिफ्ट आपको यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल रहा है एक साल के अंदर ही। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की मार्केट कैप और उसके वैल्यूएशंस। तो करंटली दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप 6307 करोड़ की है, अभी भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। यहाँ पे अगर आप स्टॉक का पी देखें तो आपको 68.4 का दिखेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज का ध्यान रखना है, रिजल्ट आने से पहले दोस्तों यहाँ पे जो कंपनी का पी रेशियो था ये आपको 78 के आसपास का दिख रहा था। अब यहाँ पे रिजल्ट के बाद क्योंकि कंपनी का ईपीएस बढ़ा है तो आपको जो पी रेशियो है यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो ये कम होता हुआ दिख रहा है, ये आपको 68 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पे इंडस्ट्री का पी देखें
तो इंडस्ट्री का आपको पी दिखेगा यहाँ पे 67.2 का, क्योंकि दोस्तों जो डिफेंस की इंडस्ट्री होती है इसको जनरली वैल्यूएशन थोड़ा हायर मिलते हैं। तो यहाँ पे इंडस्ट्री की जो एवरेज है इसके आसपास आपको कंपनी का पी रेशियो तक दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पे चेकआउट करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो आपको 13.8 का दिखेगा, रिटर्न ऑन इक्विटी 12.7 का। पिछले 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है 19.1% की है और पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 49.5% की है, क्योंकि कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है ये इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो 0.37 का है, यानी डेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं कंपनी में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट को। तो करंटली दोस्तों कंपनी के रिजर्व आपको लगातार बढ़ते हुए दिखेंगे। कंपनी के रिजर्व देखिए दोस्तों यहाँ पे जो मार्च 23 में 319 करोड़ के थे, ये मार्च 24 में 564 करोड़ के हुए और करंटली 628 करोड़ के हो गए हैं, जो अभी तक के हाईएस्ट हैं। इसके कंपेरिजन में दोस्तों यहाँ पे कंपनी की जो बोरिंग थी ये लगातार पिछले 3 सालों से घट रही है। यहाँ पे मार्च 23 में 346 करोड़ की थी, इसके बाद घट के 319 करोड़ की हुई और करंटली 258 करोड़ की हो गई है। तो इस साल आपको लगातार कंपनी की बोरिंग घटती हुई दिख रही है। तो बैलेंस शीट भी दोस्तों यहाँ पे हेल्दी दिखती है, क्योंकि यहाँ पे बोरिंग्स के मुकाबले रिजर्व काफी स्ट्रॉन्ग है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के कैश फ्लोज। तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिखेगा कंपनी लगातार कैश जनरेट करी है अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। यहाँ पे पिछले कई सालों से अगर आप देखें दोस्तों, लगभग 12 सालों से आपको कंपनी यहाँ पे कैश जनरेट करती हुई दिख रही है। बीच में बस एक साल दोस्तों मार्च यहाँ पे 18 में आपको नेगेटिव दिखेगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लेकिन आपको उसके बाद से लगातार बढ़ते हुए दिख रहा है और अब यहाँ पे हायर रेंज में जाते हुए दिख रहा है 71 करोड़ से 79 करोड़ और करंटली यहाँ पे 88 करोड़। तो आप लोग क्लियरली कह सकते हैं कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंपनी का यहाँ पे पॉजिटिव है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट की रेशियोज को। सबसे पहले दोस्तों अगर आप इन्वेंट्री डेज देखिए, ये आपको घटते हुए दिख रहे हैं, 136 डेज से 104 डेज के हुए हैं। इसके अलावा कैश कन्वर्जन साइकिल हल्का सा बढ़ा है, 100 डेज से 111 डेज का हुआ है। इसके बाद अगर आप चेकआउट करें वर्किंग कैपिटल डेज, तो ये भी आपको हल्के से बढ़ते हुए दिख रहे हैं, 49 डेज से 75 डेज के आसपास। यहाँ पे रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड दोस्तों आपको पिछले 2 सालों में 14% के आसपास का दिख रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो करंटली दोस्तों जो प्रमोटर की होल्डिंग है देखिए, पिछले 2 क्वार्टर में आपको सिमिलर दिखेगी 58% के आसपास की, जो इससे पहले आपको घटती हुई दिखी थी हल्की सी 59% से 58% के आसपास। अगर आप यहाँ पे FIIs की होल्डिंग देखें तो आपको पिछले 2 क्वार्टर से लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। यहाँ पे अगर आप देखें FIIs की होल्डिंग 0.69% की, ये इंक्रीज होकर जून में 1.62% की हुई थी और सितंबर में 2.17% की। यहाँ पे जो DIs हैं दोस्तों, इनकी होल्डिंग आपको घटती हुई दिख रही है 1.34% से 1.116% की। इसके अलावा जो पब्लिक की होल्डिंग है ये आपको दिखेगी 38.57% की। तो ये कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न था। अब हम चलते हैं आज की अपडेट के लास्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कंपनी के जो ग्रुप CFO हैं, इन्होंने क्या अपडेट प्रोवाइड किए हैं। तो इनका कहना है दोस्तों यहाँ पे जो इनका कोर वर्टिकल था एरोस्पेस डिफेंस और ESAI का, इसने कंट्रीब्यूट किया 75% ऑफ टोटल H1 रेवेन्यू। तो कंपनी का जो एरोस्पेस और डिफेंस का पार्ट है दोस्तों डिलीवर कर रहा है यहाँ पे EBITDA मार्जिन 15% के और 21.1% के, और इस सेगमेंट ने यहाँ पे कंबाइंड रेवेन्यू में ग्रोथ देखी करीबन 20.6% की। इसके अलावा यहाँ पे जो EBITDA है दोस्तों ग्रो किया 37.5%। इसके अलावा दोस्तों कंपनी यहाँ पे गाइड करी है जो पावर 930 इनिशिएटिव है, एक्सेस केड इसके थ्रू यहाँ पे ट्रांजिशन करेगा फ्रॉम सर्विस सेंट्रिक मॉडल टू अ सोल्यूशन एंड प्रोडक्ट ड्रिवन मॉडल। कंपनी एम करी यहाँ पे पिवट करने के लिए अपने रेवेन्यू मिक्स को टुवर्ड्स इनोवेटिव सॉल्यूशंस टू इट्स ग्लोबल कंज्यूमर बेस। ये शिफ्ट दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी विजिबल है, जिसे मैंने आपको इससे पहले भी चेकआउट कराया था कंपनी के रेवेन्यू मिक्स में, और कंपनी फ्यूचर में भी इंप्रूव करती हुई दिखेगी इस रेशियो को मार्जिन एक्सपेंशन के साथ। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट कर रही है कंपनी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, इंक्लूडिंग एरोलैंड फैसिलिटी, तो कंपनी यहाँ पे खोलने वाली है देवनाली आत्मनिर्भर कॉम्प्लेक्स में। ये कंपनी को पोजीशन कर रहे हैं एज अ लीडर इन डिफेंस, स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स और एरोस्पेस सप्लाई चेन। इसके बाद दोस्तों लास्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स प्रोवाइड किए हैं और फ्यूचर की गाइडेंस दी है। तो यहाँ पे दोस्तों जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर संपत रवि नारायण, इनका कहना है सेट कर रहे हैं इस टाइम पे अपने एम्बिशियस रेवेन्यू टारगेट को 9000 करोड़ का, यानी 1 बिलियन USD का बाय FY30। और ये अचीव करने के लिए यहाँ पे कंपनी ने आउटलाइन किया है कुछ फॉलोइंग प्लान्स को। सबसे पहले टारगेट कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे 40% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ। यहाँ पे कंपनी टारगेट करिए 40% की ग्रोथ FY26 में और FY27 में। इसके बाद दोस्तों कंपनी का कहना है कि एक्सेलरेट करेंगे इस ग्रोथ को, और यहाँ पे आपको FY28 से FY30 तक ये ग्रोथ और बढ़ के 70% की जाती हुई दिखेगी। यानी इनिशियल FY26 और 27 में कंपनी यहाँ पे 40% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ करना चाह रही है, और इसके बाद के पीरियड में कंपनी यहाँ पे FY30 तक करीबन 70% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ करना चाह रही है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के दोस्तों जो प्रोजेक्ट है और एक्सपेंशन है ये भी पूरा होगा, तो इसके थ्रू कंपनी यहाँ पे स्केल करती हुई दिखेगी अपनी ग्रोथ की तरफ को। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको फोकस रखना है, कंपनी जो कह रही है यहाँ पे अपने कोर बिजनेस के लिए कह रही है, तो ये 40% की जो ग्रोथ के टारगेट है कंपनी के FY26 और 27 के, ये अपने कोर बिजनेस के हैं, यानी एरोस्पेस, डिफेंस और ESAI के। यहाँ पे जो नई फैसिलिटी है दोस्तों ऑपरेशन होंगी FY27 से,
इसके बाद आपको और भी फास्ट स्पीड से ग्रोथ किक इन करती हुई दिखेगी, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। तो ये ऑप्टिमिस्टिक है दोस्तों, यहाँ पे सरपास करने के लिए 70% के मार्क को ग्रोथ के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आने वाले सालों में। इसके अलावा कंपनी का कहना है इस ग्रोथ के साथ यहाँ पे इंप्रूव करेंगे अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को और शिफ्ट करेंगे यहाँ पे सर्विस सेंट्रिक मॉडल से प्रोडक्ट और सोल्यूशंस की तरफ को। यहाँ पे एनुअलाइज जो कंपनी का एबिटा पर एम्प्लॉय है ये भी इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है आपको, करीबन 4.31 लाख रुपीज इन H1 FY25 टू 6.36 लाख इन H1 FY26, जो मार्क कर रहा है यहाँ पे 47% का इंक्रीज ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो कंपनी हैविली यहाँ पे इन्वेस्ट करी है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्ट और सोल्यूशन डेवलपमेंट को। यहाँ पे जो लार्ज पोर्शन है दोस्तों इनका 1,65,000 स्क्वायर फीट के एरिया का यहाँ पे एरोलैंड फैसिलिटी होगी कंपनी की, ये कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है 3 मिलियन स्क्वायर फीट के देवनाली आत्मनिर्भर कॉम्प्लेक्स के अंदर। और ये फिनिश होने के बाद दोस्तों इंडिया का लार्जेस्ट सेंटर हो जाएगा फॉर रडार्स, स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स और एरोस्पेस सप्लाई चेन का। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे फोकस कर रही है कंटिन्यूसली फॉर्म करने के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स विद ग्लोबल लीडर्स इन कोर एरियाज। कंपनी ने यहाँ पे कोलैबोरेशन किया है MBDA और इंदिरा के साथ फोर्ज करने के लिए अलायंसेस विद सीलास, EBC, अल्डोरिया और EEA, और ये सब इनहांस कर सकता है कंपनी की यहाँ पे कैपेबिलिटीज और रेवेन्यूज को। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैनेजमेंट का कहना है कि रिव्यू कर रहे हैं अपने बिजनेस के पोर्टफोलियो को आइडेंटिफाई करने के लिए एरियाज ऑफ स्टैग्नेशन, नेगेटिव ग्रोथ और लिमिटेड यहाँ पे स्ट्रेटेजिक वैल्यू, और कंपनी यहाँ पे पूरी तरीके से फोकस है इस तरह के एरियाज को हटाने के लिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंपनी का कहना है कि यहाँ पे रोबस्ट पाइपलाइन है इनके पास जो इनको दे रही है इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग और क्लियर विजन अचीव करने के लिए अपने मिशन को, जो पावर 913 का मिशन है बाय FY30। कंपनी का फोकस यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए मैक्सिमम पॉसिबल इस टाइम पे जो पाइपलाइन है इनटू कंफर्म ऑर्डर्स और कंटिन्यूसली यहाँ पे रिप्लेनिश करने के लिए यहाँ पे ऑर्डर्स को। तो ये दोस्तों कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इन्होंने कंपनी के फ्यूचर को लेके इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं, या आप कह सकते हैं गाइडेंस दिए हैं। अगर मैं आपको दोबारा से इस गाइडेंस को समराइज करूँ तो यहाँ पे कंपनी के टारगेट है 9,000 करोड़ के रेवेन्यू के FY30 में। कंपनी इनिशियली जो 2 साल यहाँ पे FY26 और 27 में इसमें जो कोर बिजनेस है इसमें 40% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ एक्सपेक्ट करी है। इसके बाद कंपनी यहाँ पे FY28 से 30 के बीच में करीबन 70% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ एक्सपेक्ट करी है। तो यहाँ पे कंपनी की जो फैसिलिटी दोस्तों ऑपरेशनल होगी FY27 से, इससे आपको कंपनी में इस तरह की ग्रोथ होती हुई दिखेगी। तो मैं होप करता हूँ दोस्तों आप लोगों को एक क्विक अपडेट पसंद आई होगी। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में इन्फॉर्म किया था, ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है, इसीलिए हम अपनी वीडियोस में किसी भी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। तो ये आज की दोस्तों क्विक अपडेट थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।